Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will take introduction part of the cubes and cube roots chapter का चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का चैप्टर है। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले अब ये समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है टाइम पर मिलती रहे। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर, किसी भी नंबर को अपन लिखा 2 की पावर 3। अब ये नहीं करना अपन को कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये गलत। 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से इसको ब्रेक करके और फिर अपन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 की पावर 2 है तो इसको कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। तो बस क्यूब भी ऐसे लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं 2 की पावर 3 करके लिखते हैं। अब देखो जैसे ज्योमेट्री में होता है ना अपने पास क्यूब, तो किस तरह से बनाते हैं अपन ज्योमेट्री में, ये होता है स्क्वायर की फॉर्म में होता है क्यूब और इस तरह से ये ज्योमेट्री के अंदर होता है। तो ये ज्योमेट्री वाला नहीं है, ये कौन सा वाला क्यूब है, ये अपना है पावर वाला क्यूब है जिसमें अपन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब होता है 2 रेज टू पावर 3, 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये समझ में आया। 2 रेज टू पावर 3 इसको इस तरह से लिखेंगे और इसका मतलब होगा पावर है ये हो गया मीन्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को, ये नहीं 3 को करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। जिसके ऊपर भी पावर है, जिस नंबर के ऊपर, सपोज 8 के ऊपर पावर है 3, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये होता है अपना क्यूब्स। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं पहली चीज। अब दूसरी बात कि अगर 8 है तो 8 में परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जिसमें तीनों में जैसे कोई 8 निकाला अपन ने सपोज, तो 8 का करा 2 4 टाइम्स हुआ, फिर ये 2 टाइम्स और 1। तो क्यूब का मतलब है पेयर बनने चाहिए, इनके 3 पेयर बनने चाहिए। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता था, 2 पेयर बन रहे थे, और इसी तरह से क्यूब में क्या होगा, 3 पेयर बनेंगे, तीनों आने चाहिए 2। 3 है तो 3 भी 3 टाइम्स आना चाहिए, तो ये कहलाता है परफेक्ट क्यूब। अभी देखते हैं परफेक्ट क्यूब का एग्जाम्पल। क्यूब होता है इसको कैसे डिनोट करते हैं, 2 रेज टू पावर 3, इस तरह से डिनोट करते हैं। ये इसको डिनोट करने का मतलब है ये 2 की पावर 3 मतलब 3 टाइम्स अपन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अपन इसके टॉपिक देखेंगे, वो होता है जैसे परफेक्ट क्यूब। इसके परफेक्ट क्यूब क्या होता है, कोई भी नंबर है सपोज अपने पास, वो 3 पेयर बन रहे हैं उसके, 1 3 टाइम्स आ रहा है वो नंबर, जैसे 2 आ रहा है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है किसी भी नंबर में वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, उसके 3 पेयर 3 टाइम्स कोई भी नंबर आकर के उसके पेयर बन रहे हैं, दैट इज परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से प्राइम फैक्टर निकालने पर जब पेयर बनते हैं उसे कहते हैं, जैसे 216 का निकालते हैं अपन, तो 216 में निकालने में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 से करेंगे। अपन ने 216 का प्राइम फैक्टर निकाला तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन 2 से कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स, फिर यहाँ 16 से जा रहा है सीधे तो 0 लगाया, 8 टाइम्स 16, अब 2 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, अब अगेन 2 से, फिर 2 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, अगेन 3 से, 2 से नहीं होगा, 3 से 9 और 3 से अगेन 3 और अगेन 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या है, अब इसके फैक्टर कितने, ये प्राइम फैक्टर है, इसमें 3 टाइम्स 2 आ रहा है, इसमें भी 3 टाइम्स 3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो क्यूब बनेगा ये किसका होगा, ये 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि भाई ये 6 का क्यूब रूट है। तो इसको अपन इसको कैसे लिखेंगे कि 6 का क्यूब रूट है तो 6 रेज टू पावर 3। ओके, 6 रेज टू पावर 3। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 आ गया, है ना। तो इस तरह से इसको अपन परफेक्ट क्यूब देखते हैं कि किस परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसमें यही देखना है। अब आगे देखते हैं टॉपिक 216 में 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अगर एक भी 2 कम होता या एक भी 3 कम होता तो इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूरा तब तो परफेक्ट क्यूब है, अगर 3 टाइम्स इसका पेयर बन रहा है, 3 टाइम्स पेयर बन रहा है, 2 आ रहा है 3 टाइम्स और 3 टाइम्स ही 3 आ रहा है, तब तो परफेक्ट क्यूब है। तो अपन इसको इस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये पूछेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो उसके लिए देखते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 100 लिया, अब इसको बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, 2 से गया 5 टाइम्स 0, अब 2 से अगेन 2 और 5, अगेन 5 से और 5 और 5 से और 1। तो इट मींस क्या दिख रहा है, ये 2 भी 3 टाइम्स आना चाहिए था, 5 भी 3 टाइम्स आना चाहिए था, दोनों नहीं आए 3 टाइम्स, इट मींस ये इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से करके क्वेश्चन इस टाइप्स के आएंगे जिसमें आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। वैसे भी 0 पेयर में होता, अगर 3 होते तब तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना
में इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें है परफेक्ट क्यूब। अब कोई भी नंबर दे दिया, लेट सपोज अपन को कोई नंबर दे दिया 392। अब ये पूछा है कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। इट मींस 392 दिख रहा है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अपन सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इस नंबर को 392 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसको करा 2 से 1 टाइम्स, फिर 2 9 से, फिर 6 से, ओके, फिर करा 2, अब ये 8 टाइम्स, फिर आया वापस से 2 से 4 टाइम्स, है ना, और ये 9 टाइम्स। अब ये जा रहा है 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 आ गया अपना। अब ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 7 इंटू 7। अब यहाँ तो ये पेयर बन रहा है 3 का, लेकिन यहाँ पेयर नहीं बन रहा, ये पेयर नहीं बन रहा है 7 का। इट मीन्स 392 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होती है कि अगर परफेक्ट क्यूब है, कोई भी नंबर दे दिया, अब पूछा ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये बताओ, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टर निकाल के देखोगे किसका पेयर नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब आ जाएगा 7 2 जा 14, 1 7 9 जा 63 64, और 7 2 जा 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, ये आ गया 2044। मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो वापस 14 7 9 जा 63, है ना, और 4 6 आया ना, 7 3 जा 21, 21 और ये कितना आएगा 27, तो ये आ जाएगा अपना 2744। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनको अपन देखेंगे। अब आगे देखते हैं इसके बाद कि क्या आ सकता है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि वो परफेक्ट क्यूब किस नंबर से डिवाइड करें, वो नंबर दे रखा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो लेट सपोज अपने पास एग्जांपल है 81। सबसे पहले इसका अपन क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर देखते हैं पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अपन क्या करेंगे, 8 और 1 9, 3 की टेबल से जा रहा है, 3 3 2 जा 2 टाइम्स आ रहा है, बचे 2 3 7 जा 21। अब आ गया 3 9 जा 27, 9 टाइम्स, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1। इट मींस ये क्या आ रहा है, ये तो एक 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये पेयर से बाहर है, ये पेयर में नहीं है। अगर इसको लेट सपोज इसको 81 को डिवाइड कर दें 3 से, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 27 आ जाएगा, एंड 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आंसर इज 3, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, जो कि जिस नंबर से अपन डिवाइड कर दे अगर 3 से, तो आंसर अपना 27 आ गया, एंड 27 इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जिसको अपन इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो अपन एक्स्ट्रा जो 3 बचा उससे डिवाइड करने पे आंसर क्या आ गया अपना 27, वो परफेक्ट क्यूब है। बस यही पूछते हैं इसमें कि क्या है परफेक्ट क्यूब और कौन सा नंबर है, तो वो इजिली बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं, टॉपिक है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है वो देखेंगे अपन। तो ये इसका सबसे पहले देखेंगे क्यूब रूट को डिनोट कैसे करते हैं। क्यूब रूट इस तरह से इसका साइन होता है, लेकिन ये तो स्क्वायर रूट का है। स्क्वायर रूट के बाहर अगर अपन 3 लिख दे किसी भी नंबर पे, तो वो होता है क्यूब रूट। सपोज अपन को दिया है कोई भी नंबर 1000, अब इसका कहा है क्यूब रूट फाइंड आउट करो। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए ये मेन अपना टॉपिक क्या है, क्यूब रूट का ही है, ये देखना है अपन को। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। इस वाले चैप्टर में तो प्राइम फैक्टर ही करेंगे इसमें। अब 2 से करा 5 टाइम्स 0 0, अगेन 2 से 2 टाइम्स 5 0, अगेन 2 से करा तो 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, और 5 टाइम्स 125 आ गया। अब ये 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, अगेन 5 से 5 टाइम्स। अब ये आ जाएगा 5 से करा तो 1 टाइम। अब अपनी पेयर बन रहे नहीं बन रहे, इसको देखेंगे 1000 में क्या क्या आ रहा है। ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये क्या बन रहा है 3, 2 की एक ट्रिपलेट बन रही है और 5 की ट्रिपलेट बन रही है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं ट्रिपलेट बनना है ना, 2 की ट्रिपलेट बन रही है एक, और एक 5 की ट्रिपलेट बन रही है। इट मींस ये क्या है, इसमें से इस ट्रिपलेट में से एक 2 ले लो। किसका, ये निकालना है 1000, ये किसका क्यूब रूट है, ये निकालने के लिए अपन क्या करा, पहले प्राइम फैक्टर निकाले।
प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इनको लिखा और लिखने पे जो ट्रिपलेट बन रही है उसमें से एक ले लिया और दूसरी ट्रिपलेट है 5 वाली, इसमें से एक ले लिया। 5 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 10 आ गया। इट मीन्स ये किसका क्यूब रूट है? आंसर आ जाएगा 10 का। ओके, समझ में आया? तो ये 10 का क्यूब रूट है 1000 वाला नंबर। इस तरह से कोई भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो इसी मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट सपोज अपन को ये पूरा करना है तो इसमें से इसका क्या आया? 2 और मल्टीप्लाई में 5 आया। अब ये हो गया 5 2 जा 10 करके। तो इसका आंसर जो अपन ने इसमें से बाहर ले लिया, इसका आंसर क्या आ गया? 10,000 का क्यूब रूट आ गया अपने पास 10। जिस तरह से अपन क्यूब करते हैं, 10 की क्यूब करेंगे वो इसका 10 इंटू 10 इंटू 10 करके करते हैं, और क्यूब रूट इसका अपोजिट है। क्यूब रूट में क्या करते हैं? इसको अपन इसका प्राइम फैक्टर निकाल के फिर इसको ये करते हैं क्यूब रूट में। ये अपन को निकालना है कि भाई किसका क्यूब रूट है, ये इसके अपोजिट है। और क्यूब में क्या करते थे अपन? मल्टीप्लाई करके देखते थे, और इसमें क्यूब रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही इजी है, आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है कि जिसमें अपन क्यूब रूट किसी भी नंबर का, सपोज 2 टॉपिक पढ़े अपन ने। परफेक्ट क्यूब क्या होता है ये पढ़ा सबसे पहले। दूसरी चीज पढ़ी कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कोई भी नंबर है उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अपन किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ट्रिपलेट में जो नंबर कम आ रहा है उस नंबर को, कोई भी एक नंबर है, 2 नंबर है, जो भी है उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा परफेक्ट क्यूब। दूसरा देखा था अपने डिवाइड वाला। डिवाइड वाले में क्या था कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर करेंगे, ट्रिपलेट निकाले, जो नंबर उसमें कम आ रहा है, जो नंबर नहीं है उसमें एक नंबर, उसमें उस नंबर से डिवाइड कर रहा था अपन ने, इससे पहले देखा था, तो वो आ गया था परफेक्ट क्यूब आ जाता है। इस तरह से क्यूब रूट को फाइंड आउट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है, और एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।